एक तड़पती हवस और हत्याकांड। सुनीता चाहती थी कि उसका पति राजू सारा काम धाम छोड़कर चौबीसों घंटे उसके साथ रहे, उसकी तारीफ करे और वे बाहर घूमने जाएं। लेकिन राजू ने ऐसा नहीं किया। कभी वह बेशरम बनकर राजू से कमरे में चलकर सोने को कहती तो राजू जवान हो रही बेटी के साथ जाकर सोने को कहकर उसे टाल देता। ऐसे में सुनीता के पास कोई और चारा नहीं रह जाता था कि वह अपने तन मन की आग में रात भर सुलगती रहे। सुनीता के जिस्म की आग एक दिन इस तरह से पूरे घर को जला देगी, इस बात का किसी को अंदाजा तक न था। छत्रधारी साहू के पड़ोस में रहने वाले रामसराय यादव के घर उसका रिश्तेदार जयभान सिंह रहने पहुंचा। जयभान जब घर के बाहर बैठा था, उसी समय सुनीता वहां से निकली। सुनीता की सुंदरता और उसकी मस्त चाल देखकर जयभान ने न जाने क्या भांप लिया कि वह बार बार रामसराय के घर आने लगा। इस दौरान उसने सुनीता के ससुर छत्रधारी से भी थोड़ी जान पहचान बना ली। सुनीता के नज़दीक पहुंचने के फेर में वह छत्रपति के घर भी आने जाने लगा। सुनीता ने भी जयभान की आंखों में उसे देखकर उतर आने वाले खून को जल्द ही नाप तौल लिया। जयभान जिस रोज़ गांव में आता, सुनीता खूब सजती और बार बार बाहर आकर जयभान के मन में जल रही आग को हवा देकर अंदर चली जाती। सुनीता की हरकतों से जयभान को भी अंदाज़ा हो गया था कि सुनीता भी वही चाहती है जो उसके मन में है। एक दिन मौका देखकर वह दोपहर के समय सुनीता के घर में घुस गया। जयभान जब 1 घंटे बाद सुनीता के घर से बाहर निकला, तब उसके चेहरे पर संतोष के भाव थे, तो घर के अंदर बिस्तर पर लेटी सुनीता की गहरी गहरी सांसें भी कुछ और ही संकेत दे रही थी। इसके बाद तो अक्सर ही जयभान गांव में आता और मौका देखकर सुनीता के घर उससे मिलने चला जाता। उन दोनों के लिए मौक़ों की कोई कमी न थी। पति सुबह होते ही होटल खोलने दूसरे गांव में चला जाता था और सास ससुर खेत पर। घर पर रह जाती केवल बेटी पूजा, जो दोपहर होते होते सहेलियों के साथ खेलने निकल जाती थी। घर पर कभी मौका न मिलने पर सुनीता भी अक्सर किसी बहाने से गांव के बाहर एकांत में प्रेम मिलन के लिए पहुंच जाया करती थी। प्रेम संबंधों के दौरान जयभान ने सुनीता से कहा कि वह उससे रानी बनाकर रखना चाहता है। इस पर सुनीता ने कहा कि रानी तो मैं अब भी हूँ, महारानी बनाने की बात करो। जयभान पर भरोसा करते हुए सुनीता ने बताया कि मेरे ससुर को खेत में सोने से भरा घड़ा मिला है, लेकिन कंजूस उसे अपने कब्जे में छुपा कर रखता है। ये मर जाए तो कल मैं सोने की बनकर पूरे गांव में घूमूं। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, लेकिन यह बात गांव में किसी को पता नहीं है। घर में भी हम 4 के अलावा बेटी पूजा को भी नहीं बताया कि कहीं वह नादानी में किसी को बता न दे। फिर तुमने मुझे क्यों बता दिया? तुम्हारी बात ही कुछ और। जब तुम्हें अपना देह सौंप दिया तो दौलत देह से बड़ी थोड़ी न होती है। इतना कहकर सुनीता शर्माती हुई जयभान की बाहों में एक बार फिर सिमटने को आतुर हो उठी। इस राज को जानने के बाद जयभान का मन सुनीता के जिस्म से निकलकर उस दौलत पर फिसल रहा था जो सुनीता के ससुर को खेत में मिली थी। उस रोज़ वह बेमन से
सुनीता की मन की इच्छा पूरी कर अपने गांव चला गया। लेकिन उसके दिमाग में अब भी धन घूम रहा था। पहले उसने धन को पाने में सुनीता की मदद लेनी चाहिए, परंतु वह जानता था कि सुनीता ऐसा नहीं करेगी। जयभान बस किसी भी तरह धन पाना चाहता था। इस बीच उसकी मुलाकात गांव के छोटे बदमाश बब्बू सिंह व सत्यनारायण तिवारी से हो गई। उसने उन दोनों को पूरी बात बताकर अपने साथ लूट के लिए तैयार कर लिया। प्लान के तहत तीनों भरखेड़ी रेलवे स्टेशन के पास मिले और अपने साथ धारदार हथियार लेकर छत्रधारी साहू के घर पहुंच गए। अंदर घुसते ही आंगन में उनको छत्रधारी मिला, जिससे जयभान ने सोने के घड़े के बारे में पूछा तो उसने इस बात से इनकार किया। अपनी प्रेमिका के बात पर विश्वास करते हुए जयभान ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसी वक्त सुनीता की सास वहां आ गई और शोर मचाने लगी। पकड़े जाने के भय से तीनों ने मिलकर उन दोनों की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। दोनों को मारने के बाद अब वे तीनों सुनीता की तरफ बढ़े। यह देखकर सुनीता ने अपने बचाव में उन तीनों पर हमला भी किया। इस बीच बब्बू व सत्यनारायण ने उसे पकड़कर काबू में कर लिया और उससे पूछताछ करने लगे। सुनीता से जानकारी न मिलने पर उन्होंने खुद ही धन को खोजने की सोची। इससे पहले उन्होंने सुनीता को भी ठिकाने लगा दिया और सोने की घड़े की खोज शुरू कर दी। इस बीच सुनीता की बेटी पूजा भी आ गई और उसने जयभान को पहचान लिया। इसलिए तीनों ने मिलकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। घर में जो कुछ भी मिला उसे समेटकर वे वहां से भाग निकले। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी की मन की बात को समझना बहुत ज़रूरी है। राजू जैसी गलती कोई भी और इंसान ना करे और उसका परिवार बर्बाद ना हो। इसलिए हमें सोच समझ कर चलना चाहिए और सभी का भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी लोगों का मेरी ओर से दिल से धन्यवाद।